दिल्ली का जात प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले करके रख लेंगे तो आपको फॉर्म भरने में बहुत आसानी होगी। जैसे आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप स्कैन करके सेव करके रख लेंगे। जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट्स का फाइल साइज़ है वो मैक्सिमम 200 केबी तक होना चाहिए और ये पीडीएफ और जेपीजी दोनों में कर सकते हैं और आपका फ़ोटो जेपीजी में होना चाहिए। ये सारा स्कैन करके आप सेव करके रख लेंगे। उसके बाद अपने इंटरनेट ब्राउज़र में टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली टाइप करने के बाद पहला ऑप्शन आएगा ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली होम पेज, इस पर आप क्लिक करेंगे, साइट ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप लॉगिन या रजिस्टर इस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप इस पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप रजिस्टर जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आधार नंबर फिलअप करेंगे, कैप्चा डालेंगे, टर्म कंडीशन पर टिक कर देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सारी बेसिक डिटेल, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर आपकी मदर का नाम, अगर शादीशुदा है तो स्पाउस नेम, आपका एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर सारी डिटेल्स फिलअप करके इसको कंटिन्यू कर देंगे। आपके नंबर पर एक एक्सेस कोड और पासवर्ड आ जाएगा, उसको फिलअप करने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे तो आपके आईडी पर यूज़र आईडी और एक पासवर्ड आ जाएगा। अब यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाएगा तो आप लॉगिन करेंगे। इसको लॉगिन पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन आईडी या यूज़र आईडी यहाँ पर अपना यूज़र नंबर डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड फिलअप करेंगे और कैप्चा डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन हो जाने के बाद नीचे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल और अप्लाई सर्विसेज का ऑप्शन है, तो अप्लाई सर्विस पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करके आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इशूइंग ऑफ कास्ट ओबीसी सर्टिफिकेट, इसके ठीक सामने है अप्लाई का ऑप्शन। अगर आपकी जो कास्ट है उसी के ठीक सामने वाला ऑप्शन अप्लाई का होगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप किसी माइनर का ओबीसी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पहले उसको प्रोफाइल पे जाकर ऐड माइनर का ऑप्शन पे सिलेक्ट करके ऐड करना पड़ेगा अपनी आईडी पर, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर माइनर का करके दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से माइनर प्रोफाइल सिलेक्शन पर गया, उसके बाद ऐड अटैच माइनर पर क्लिक किया, उसके बाद ये सारा फॉर्म फिलअप किया है, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा आपके पास। वापस से हम आ जाते हैं, हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, उसके ठीक सामने अप्लाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जिसका अप्लाई करना है वो कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिया है इशूइंग ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार, यानी इस ओबीसी सर्टिफिकेट को तहसीलदार जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वह अप्रूवल करता है और इसका जो टाइमिंग होती है वो 14 डेज होती है। नीचे आ जाएंगे बेसिक पर्सनल डिटेल्स रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, यहाँ पर ऑलरेडी जो हमने ऐड की थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ स्पाउस दिया है, कॉलम खाली रहेगा, अगर शादीशुदा है तो अपने हस्बैंड वाइफ का नाम लिखेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अगर माइनर का आप अप्लाई कर रहे होंगे तो ये कॉलम छोड़ देंगे। एंट्री फॉर्म फॉर डिटेल्स रिलेटेड टू इशूइंग ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ से आप अप्लाइंग फॉर विच स्टेट, यहाँ पर किस स्टेट से आपकी कास्ट रिलेट करते हैं तो वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अप्लाई आप सेंटर के लिए कर रहे हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आप अधिकतर केस में आप नो रखिए। कास्ट ऑफ नेम ऑफ कास्ट, यानी आपकी कास्ट क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद प्लीज सिलेक्ट अप्रोप्रिएट चॉइस इन द फॉलोइंग द 4 कैटेगरी दैट इज फॉल इन, यहाँ से आप अगर दिल्ली में 1993 से आपके पेरेंट्स या आप रहते हैं तो यस कर देंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। दूसरा बी कॉलम है वेदर फैमिली माइग्रेंट टू दिल्ली आफ्टर 1993, यानी क्या आपका परिवार दिल्ली में 1993 के बाद ही शिफ्ट हुआ है, तो इस पर यस कर देंगे अगर आपका हुआ है फैमिली तो। यस करने के बाद नेम ऑफ स्टेट ऑफ ओरिजिन, यानी आप किस स्टेट से हैं वहाँ से इस स्टेट का नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। आपका जिला कौन सा लगता है उस स्टेट का, वो जिला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पर सी कॉलम में दिया है वेदर एनी ऑफ द पैटर्न ब्लड रिलेटिव रिलेशंस ऑफ द एप्लीकेंट प्रोसेसेस अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है क्या आपके किसी ब्लड रिलेटिव का ओबीसी सर्टिफिकेट है पहले से, अगर है तो आप यस कर देंगे। यस करने के बाद आप ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी अगर आपके किसी ब्लड रिलेटिव का जो सर्टिफिकेट ओबीसी सर्टिफिकेट है यानी कास्ट सर्टिफिकेट है तो उनका नाम क्या है, अपने ओबीसी सर्टिफिकेट होल्डर का नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद रिलेशन, यानी आपका रिश्ता क्या है उनसे, वो अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उनका एड्रेस क्या है, यानी आपके जो रिलेटिव आपने सिलेक्ट किए हैं उनका एड्रेस क्या है, उनका एड्रेस आप टाइप कर देंगे। और आपको एड्रेस वही टाइप करना है यहाँ पर जो एड्रेस उनके ओबीसी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट में जो एड्रेस दिया हुआ है। नीचे कॉलम में आ जाएंगे स्टेट फ्रॉम विच ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड, ये ओबीसी सर्टिफिकेट किस स्टेट ने जारी किया था वो यहाँ पर डाल देंगे। सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे आप, ये किस डेट में सर्टिफिकेट बना था वो डेट डाल देंगे।
ये सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने जारी किया था वो डाल देंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ऑफिसर का की पोस्ट डाल देंगे यहाँ पर, जिस ऑफिसर ने, यानी तहसीलदार। उसके बाद क्रीमी लेयर का ऑप्शन आ जाएगा। पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, यानी आप प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के बच्चे हैं या राष्ट्रपति से रिलेट करते हैं तो आप ये ऑप्शन अमूमन आपका सभी में नो रहेगा। एक बार आप पढ़ के फिलअप करें। यहाँ पर मैंने पहले से ही इसको रीड कर लिया था, तो आप एक बार पढ़ते जाएंगे, उसी हिसाब से अपने ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सभी कॉलम्स पर आप टिक कर लेंगे। इन्हें ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आइडेंटिटी प्रूफ का ऑप्शन दिया हुआ है पहला, इस पर ड्राइव पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्या डॉक्यूमेंट्स है, आईडी यानी आइडेंटिटी का पहचान पत्र क्या अपलोड करना चाहते हैं, ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आप। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर आइडेंटिटी में आधार कार्ड देना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट डिपार्टमेंट डालेंगे। हमने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो यूआईडी का ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद चूज फाइल पर जाएंगे। हमने जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखे थे उस पर जाएंगे। चूज फाइल पर क्लिक करते ही हमारी वह फाइल खुल जाएगी। यहाँ से हम वह अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे जिस नाम से हमने सेव की थी। को ये टर्म कंडीशन का एक ऑप्शन दिया है, इस पर राइट टिक करेंगे। उसके बाद अपलोड करेंगे। अपलोड करते ही ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर लिख के आ जाएगा डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड या मॉडिफाई सक्सेसफुली, यानी अगर आपने मॉडिफाई किया है तो वो भी और अपलोड किया है वो भी। यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, आप इसको ओके कर देंगे। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। ड्राइव पर जाएंगे। यहाँ पर आपका जो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है, यानी अगर आपका फादर है तो आपके आधार कार्ड में उनका नाम दिया होगा तो वो आधार कार्ड अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए ड्राइव पर जाएंगे तो यहाँ से आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक आधार अगर आपने पहले अपलोड कर रखा होगा तो ऑटोमेटिक आधार नंबर आ जाएगा, वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दिस डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी अपलोडेड 9 दिसंबर 2025, यानी अभी जस्ट मैंने अभी आधार कार्ड अपलोड किया था। ये दिखा रहा है कि इस समय आपने अपलोड किया था इस डेट में। क्या ये आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं या दूसरी कोई फाइल अपलोड करना चाहते हैं? अगर आप दूसरी फाइल कोई अपलोड करना चाहते हैं आधार कार्ड की तो दूसरी फाइल के यस टिक करेंगे, और वही आधार कार्ड की फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अभी अपलोड आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड की थी वही इससे फिर हो जाएगी और डॉक्यूमेंट्स हैज बीन अपलोड मॉडिफाई सक्सेसफुली लिखकर आ जाएगा। ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो आपके पास रेजिडेंस प्रूफ के लिए क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। रेजिडेंस प्रूफ के लिए यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप आधार कार्ड ही रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर डाल रहे हैं तो सेम फिर से उसी तरह से आ जाएगा। आप नो कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल फिर अपलोड हो जाएगी। इसी तरह से कास्ट सर्टिफिकेट जो आपके रिलेटिव का बना हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। ड्राइव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट्स ऑफ पेरेंटल साइड डालेंगे और किससे आपने ये बनवाया था वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये दिल्ली का है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर डाल देंगे। डॉक्यूमेंट नंबर डालने के बाद आप चूज फाइल पर जाएंगे, क्लिक करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन है, ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ये है कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं इसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म अटैच करनी होती है। तो पहले इसको आप जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और ये फाइल इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट करने के बाद सिग्नेचर्स ऑफ बेनिफिशियरी यहाँ पर साइन करेंगे। अगर किसी माइनर का फॉर्म अप्लाई है तो यहाँ पर उसके गार्जियन यानी पेरेंट्स सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद इसको अपलोड करेंगे। इसको अपलोड करने के लिए टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में सेल्फ डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक टिक रहेगा। सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में डालेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन, सिलेक्ट डिपार्टमेंट में डालेंगे अदर, उसके बाद अदर डिपार्टमेंट्स नेम में डालेंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि ये फॉर्म जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे ही अप्लाई हो रहा है। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर में डालेंगे जो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसमें एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होती है तो वो आईडी नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे, चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने जो फाइल स्कैन करके रखी है सेल्फ डिक्लेरेशन की वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद नीचे कॉलम में है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर कोई आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी है तो आप उसको भी अपलोड कर दीजिए। ड्राइव पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में अदर में सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड कर रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप अपने रिलेटिव का ओबीसी सर्टिफिकेट्स अपलोड किया उन्हीं का एक आप आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। यहाँ से मैं टाइप कर रहा हूँ आधार कार्ड। सिलेक्ट डिपार्टमेंट्स में अदर डालूंगा और अदर डिपार्टमेंट्स नेम में UIDAI डाल दिया हमने। डॉक्यूमेंट्स नंबर में आधार नंबर टाइप कर देंगे।
और चूज़ फाइल पर जाके ये आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड करेंगे उसके बाद इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। ये है इट्स एप्लीज यू आर नॉट परफॉर्मिंग वैलिड एक्शन, यानी जो हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था वो हालांकि अपलोड हो गया। ये एरर मैसेज इस तरह से आता है, इस पर आप फिक्र ना करें। आप अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करें, पेंडिंग फॉर सबमिशन वाले ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर आ जाएगा कि जो आप डॉक्यूमेंट्स यानी अप्लाई कर रहे थे वो यहाँ पर दिया हुआ है। पेंडिंग फॉर फोटोग्राफ यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यानी कंप्लीट फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इसके लिए आपको फोटो अपलोड करनी है। पेंडिंग फॉर फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपलोड फोटो करेंगे, यानी जिसका भी आप ओबीसी सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उनका फोटो यहाँ पर अटैच करना है। इसके लिए चूज फाइल पर जाएंगे, अगर फोटो स्कैन करके आपने रखी है तो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फोटो आपके फोटो कॉलम पर आ जाएगी। अगर इसके अलावा कोई और अच्छा फोटो या दूसरा फोटो अपलोड करना चाहते हैं, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, दोबारा से फोटो अपलोड कर सकते हैं। मुझे ये फोटो ठीक है, हमें दूसरी नहीं करनी, यही रखनी है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करके, कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया था इस तरह से किया था। आप कृपया चेक कर लें कि कहीं कोई गलती है तो आप एक बार इसमें सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन है, यानी सभी कॉलम के सामने एक एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप फाइनल सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यानी इस फॉर्म जो आपने अप्लाई किया एक बार आप फाइनल सबमिट करने से पहले चेक कर लीजिए या पेमेंट करने से पहले चेक कर लीजिए कि अगर आपकी कोई गलती होती है तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपके ऊपर कोई लीगली एक्शन भी लिया जा सकता है गलत जानकारी देने पर। तो सब कुछ जानकारी सही है, हम यस सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे एक मोबाइल नंबर जो हमने दिया था उस पर एक ओटीपी आएगा। ओके पर क्लिक करके हम ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। 5 अंकों का ओटीपी आ गया है। ओटीपी हमने यहाँ फाइनल सबमिट करने के बाद ओटीपी डालने के बाद आपके नंबर पर एक मैसेज भी आ जाएगा और स्लिप जनरेट हो जाएगी। ये स्लिप आप प्रिंट करके रख लेंगे। इस पर दिया हुआ है प्लीज़ ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू द सर्टिफिकेट काउंटर एट द योर रेस्पेक्टिव सब डिवीजन ऑफ वेरिफिकेशन एनी द वर्किंग ऑफ बिटवीन 10 AM एंड टू 1 PM विद इन 7 डेज, यानी 7 दिन के अंदर आपको अपने रजिस्ट्रार ऑफिस आके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लाने, उनकी वेरिफिकेशन करानी है। उसके बाद ये 14 दिन के अंदर अंदर बन के आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।